गली जाके चलिए। आप इन गुंडों से क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। कानपुर के आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र में एक प्राथमिक स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाए जाने के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर बुधवार को सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हो गया। मौके पर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी सुरेश अवस्थी आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों दलों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं का हुजूम जमा हो गया। कई कार्यकर्ता भी स्कूल परिसर पहुंच गए। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। पुलिस ने सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को हिरासत में लिया। हालांकि कुछ देर के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। सपा बीजेपी संघर्षण में बीजेपी पार्षद विकास जायसवाल ने विधायक अमिताभ वाजपेयी और सपाइयों को चप्पल दिखाई। मामला परमठ स्थित प्राथमिक विद्यालय के पुनर्निर्माण और स्मार्ट स्कूल परियोजना से जुड़ा है। बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी के घर के सामने सरकारी स्कूल का काम चल रहा है। यह काम सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की निधि से हो रहा है। यहां विधायक अमिताभ वाजपेयी के नाम का पत्थर लगना था। आरोप है कि काम कर रहा ठेकेदार बुधवार सुबह पीट दिया गया। इसके बाद अमिताभ वाजपेयी मौके पर पहुंचे और उनकी सुरेश अवस्थी से झड़प हो गई। परमठ में सरकारी प्राइमरी स्कूल है। लगभग 2 वर्ष से उसको मैं बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ। लगभग 5 प्राइमरी स्कूल में अब तक बना के डिलीवर कर चुका हूँ और 2-3 इंटर कॉलेज में मैं अत्याधुनिक काम कर चुका हूँ। उसी प्राइमरी स्कूल के सामने भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के हारे प्रत्याशी सुरेश अवस्थी रहते हैं। जब वो प्राइमरी स्कूल की पुरानी जर्जर बिल्डिंग जिसमें चमगादड़, नेवले, सांप रहते थे, उसको तोड़ने का टेंडर हुआ तो उन्होंने शिकायत करी सो करी। जब टेंडर हो गया तो जाके ठेकेदार के कर्मचारियों को मार पीट करके भगा दिया। हम लोगों ने फिर भी अधिकारियों से गुहार लगाई, विधानसभा में सवाल उठाया और ये तय हुआ कि उसकी जांच होकर दोबारा टेंडर ठीक होकर के वो बिल्डिंग टूटेगी और नई बिल्डिंग हमारी विधायक निधि से बनेगी। ये सारा काम प्रोसेस से हो रहा था। पुरानी बिल्डिंग टूट गई जिलाधिकारी के आदेश पर और विधानसभा के आदेश पर। सुरेश अवस्थी जी ने उसके बाद सांसद जी संपर्क किया कि साहब विधानसभा के विधायक है, ये बना देंगे स्कूल तो हमारे मोहल्ले में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सांसद जी ने उनसे कह दिया ठीक, कुछ हम भी बनवा देंगे। इस बात में हमको भी कोई आपत्ति नहीं थी। हमारा एनओसी थी, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया और 15 तारीख को मैंने उसको शिलान्यास करने की घोषणा कर दी, परसों की तारीख में। और आज जब हमारा ठेकेदार उसके कर्मचारी मौके पे साफ सफाई करने पहुंचे पूजन के लिए, तो सुरेश अवस्थी ने खुद आकर के लगभग 10:35 पर स्वयं आकर ठेकेदार, उसके सुपरवाइजर और उसके कर्मचारियों से खुद मारपीट करी और कहा कि बुला लो अपने विधायक को जहां हो। मेरे पास 10:38 पर फोन आता है, मैं घर से निकलता हूं अकेले और जब मौके पे आता हूं तो पुलिस पहुंच चुकी थी। क्योंकि पुलिस को सूचना मैंने दी थी, मैंने ही डीसीपी को सूचना दी कि ऐसी ऐसी घटना है। पुलिस मौके पे थी और पुलिस के सामने उन्होंने हमको, हमारे लोगों को गालियां दी और धमकाया। हम लोगों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया है। पुलिस के अधिकारी लगातार हम लोग समझाते रहे। मारपीट की घटना से पुलिस इनकार कर रही है। इस प्रकार से सुरेश अवस्थी ने अपने गुंडों के साथ में आके गरीब लेबर से मारपीट करी, ठेकेदार सुपरवाइजर से मारपीट करी और सरकारी काम को रुकवाया है। इसकी मांग को लेकर उन्होंने धरना दिया। पुलिस हम लोगों को जबरदस्ती वहां से उठा करके यहाँ लाई है। जब पुलिस हम लोग लेके आ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडा किस्म के जो एलिमेंट है वो एग्रेशन में होकर के हमको चप्पल दिखा रहे थे, हमारे लोग चप्पल दिखा रहे थे और आप लोग मीडिया के कैमरों में होगा कि उनके लोग चढ़ करके मारने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस हमको धकियाते हुए लाई है। मेरे भी हाथ में ये निशान आया है और पुलिस हमको धकिया करके आखिर डीसीपी का लाई है। कई घंटे वार्ता चली है लेकिन कोई उम्मीद हमको दिखाई नहीं पड़ती। हालांकि पुलिस ने कहा है कि वो जांच कराएंगे, पर हमको इस सरकार से ये कमजोर रीढ़ वाले अधिकारियों से बहुत उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती। तो हमने मांग करी है ये कैसे कोई गुंडा आकर के सरकारी काम को खुद रोकेगा। यदि किसी को कोई शिकायत थी तो सरकारी तंत्र पे भरोसा करके अधिकारियों से कहना चाहिए था, मौके पर गुंडाई नहीं करनी चाहिए थी। हमने तहरीर दी है, जांच की मांग करी है और परसों 15 तारीख को 11 बजे का मेरा घोषित कार्यक्रम है उस जगह का शिलान्यास करने का। परसों मैं जाकर के वहाँ शिलान्यास करूंगा। हंगामे की सूचना मिलने पर ग्वालटोली थाना पुलिस और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस और सपा विधायक के बीच बहस और नोक-झोंक भी हुई। पुलिस ने सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को हिरासत में लिया। हालांकि कुछ देर के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। मामले में डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया, देखिए कि सरकारी स्कूल में निर्माण को लेकर के कुछ विवाद हुआ था
जिसमें एक एप्लीकेशन दी गई है, जांच करा रहे हैं। जांच के उपरांत जो भी आवश्यक तथ्य आएंगे उनके आधार पर करेंगे। सर, जो सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी उनका कहना है कि पुलिस ने हम लोगों को जबरन वहां से धक्का देकर के हटाया है। नए विधायक जी यहाँ आ गए थे, उनको बुला लिया गया था और बुला करके बात कर ली गई है। उन्होंने एप्लीकेशन दी है, जांच करवा रहे हैं। अब सर, अभी जो विवाद हुआ है उसमें प्रथम दृष्टया क्या जाए? अभी कोई नहीं है जांच में, प्रथम दृष्टया कोई जांच नहीं है। जांच चुकी होगी, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार और पर सर, मारपीट की बात आ रही है कि दोनों पक्षों में सपा बसपा में मारपीट। मैं इस प्रकरण की, जैसा मैंने पूर्व में कहा, जांच कराई गई। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर करेंगे। सपा बीजेपी संघर्षण में बीजेपी पार्षद विकास जायसवाल ने विधायक अमिताभ बाजपेयी और सपाइयों को चप्पल दिखाई। सपा और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों के बीच जमकर नोक-झोंक हो गई। आरेबाजी शुरू हो गई। कुछ देर बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत कई पार्षद भी मौके पर पहुंच गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामे के बीच सपा विधायक धरने पर बैठ गए। सपा विधायक जब स्कूल के बाहर धरने पर बैठे तो उन्हें उठाने के लिए एसीपी चित्रांशु गौतम पहुंचे। उन्होंने विधायक से धरने से उठने को कहा, जिस पर विधायक ने एसीपी से कहा कि आप उन गुंडों की चमचागिरी करिए। एसीपी ने पलटकर जवाब दिया कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। आपसे नॉर्मल तरीके से कहा जा रहा है कि धरने से उठिए। जहाँ तक मारपीट की बात है, जांच हो जाएगी। ये मौके पर क्यों आए थे अंदर? ये कोर्ट में जाते हैं, मौके पर क्यों आए? ये अधिकारी पास जाते हैं, वो भी है विधायक जी, लिखवा लेंगे, जांच हो जाएगी। आप जाइए उनके सवाल गुंडों को, आप इन गुंडों जनता की गली जाके चलिए। आप इन गुंडों जनता क्या बोल रहे हैं विधायक जी? हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अधिकार है, आप मारे हमको, आप पीटे हमको, ये काम हमारा नहीं है। तो फिर उनको समझा जाके उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें ना। कर रहे हैं ना, चमचागिरी क्या होती है? हम कर रहे हैं। आप ये शब्द विधायक कुछ नहीं, आप यही कर रहे हैं, आप यही कर रहे हैं, ठीक नहीं है। आप यही कर रहे हैं। हम उस पक्ष से भी बात कर रहे हैं। अरे वहाँ इंस्पेक्टर आप हिम्मत है इनसे बात करने की, उसने मारपीट करी है। आप दरअसल आर्यनगर विधानसभा के तहत परमठ स्थित प्राथमिक विद्यालय का सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी की विधायक निधि से 3 कमरों का निर्माण प्रस्तावित है। वहीं सांसद रमेश अवस्थी की सांसद निधि से एक स्मार्ट क्लासरूम और बाउंड्री वॉल का निर्माण होना है। सपा विधायक की ओर से 15 मई को भूमि पूजन की घोषणा की गई थी। इसी बीच सांसद पक्ष से इंटरनेट मीडिया पर 14 मई को स्मार्ट क्लास के भूमि पूजन का संदेश प्रसारित हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में तनातनी शुरू हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 10 बजे सपा समर्थकों की ओर से विद्यालय परिसर में मजदूर लगाकर नीम की खोदाई कराई जा रही थी। इसकी जानकारी बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी को हुई। आरोप है कि वो समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और मजदूरों को काम बंद कराकर वहां से हटा दिया। सूचना मिलते ही आर्यनगर विधायक अमिताभ बाजपेयी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और विद्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए। दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच नारेबाजी और तीखी बहस शुरू हो गई। तनाव बढ़ता देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर हटाने का प्रयास किया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस विधायक अमिताभ बाजपेयी को अपने साथ डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव के कार्यालय ले गई। इसकी जानकारी मिलते ही सपा विधायक नसीम सोलंकी, पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और छावनी विधायक मोहम्मद हसन रूमी भी समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने हालात नियंत्रित किए। एहतियात के तौर पर विद्यालय परिसर और आसपास पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।